देख जाना मैं खाई में ना गिर जाऊँ। बस बस हो गया। हे गाइस, अभी हम लोग अपने ट्रैकिंग लोकेशन वहाँ पे हैं, बेस कैंप में हैं और निकलने वाले हैं बस यहाँ से देवरिया ताल के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, पैकिंग हो गई है, तो हम वॉक कर रहे हैं आसपास, एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ तो है, उधर एक ब्रिज है, देखने जा रहे हैं। नाउ अ फ्यू थिंग्स, जो कल हमने, हमारा 22 लोगों का ग्रुप था जो आए थे, हम गो फॉर एक्सप्लोर की तरफ से आए थे। एंड हमारे जो गाइड है, मतलब जो टूर गाइड कैप्टन है, इज़ रियली नाइस। वो हमको सही टाइम से ले गए और वी कवर्ड, लाइक हम उजाले में हमने मोस्टली कवर कर लिया, पूरा ही उजाले में। हाँ हम ट्रैक अप ट्रैक डाउन कर लिया। हम 9 बजे स्टार्ट कर दिए थे ट्रैक। हम यहाँ से 8:30 निकले थे, 8:15 कितना 8:15 के अराउंड निकले थे। निकल गए थे और 9 बजे हमने अपना सब कुछ लेके खरीद के ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। हम लोग को वापस जब नीचे पहुंचे तो 5:40 हो गए थे। 5:40 हो गए थे। हाँ, तो और 22 लोगों का ग्रुप था। तुंगनाथ तक तो सब लोग पहुंच गए थे। उसके आगे चंद्रशिला वाला पार्ट वाज प्रीटी डिफिकल्ट, क्योंकि स्नो की वजह से रास्ता नहीं बचा था। हाँ, और लाइक धूप आ गई थी तो हाँ, स्नो मेल्ट हो रही थी, तो इट गॉट लाइक स्लिपरी था, ब्लैक आइस थी, कहीं कहीं पे रास्ता पूरा स्नो से ढक गया था। तो लाइक लिटरली रास्ता था ही नहीं, तो पहाड़, सीधा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ रहा था। लाइक डायरेक्ट माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे थे, नॉट साइडवेज। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट था और रास्ता ही नहीं था वहाँ पे। तो लाइक जहाँ पे किसी के पैर है या बर्फ ठोस है उधर पैर रख के। तो हम 22 लोग में से 5 लोग थे जो चंद्रशिला पहुंचे थे, से 2 हम भी थे। हाँ, नाउ अ फ्यू टेक अवेज जो हमने सीखे इस ट्रैक से, कि अगर आप जा रहे हो स्नो ट्रैक करने तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अपना टाइम से निकल जाओ ताकि सनसेट से पहले वापस आ जाओ। एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो हाथ में, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही, कुछ ना कुछ, कहीं रास्ता नहीं होगा या कहीं ब्लैक आइस मिल जाएगी, कुछ तो होता ही रहता है। तो उसके लिए स्पेयर टाइम रखो। 5 घंटे का ट्रैक है तो 7 घंटे लेके चलो। और जब धाम बंद होता है तो ऊपर कुछ भी कुछ फैसिलिटी भी खुला नहीं नहीं होती होता। है, ना ही आप रुक सकते हो अगर आप लेट हुए हाँ, हो तो। पानी की 20 रुपये की पानी बॉटल ही पड़ेगा। हमें 100 रुपए की मिली। सिर्फ एक शॉप खुली थी जो कि जाते वक्त नहीं खुली थी, वापस आते टाइम खुली थी। वहां से एक पानी की बोतल 100 रुपए की थी। मैगी वो लोग 200 रुपए की बेच रहे थे। तो मतलब कुछ नहीं होता है ऊपर, और यूपीआई वगैरह नहीं लेता है। ये तो हमें कैप्टन ने बता दिया था हमारे, तो हम उतना कैश वगैरह लेके चले थे, हमें इशू नहीं आया था। अदर देन दैट ये था कि उधर चलते ना, क्या है वो, तो अ, हमने सोचा था कि हम स्पाइक्स पहन लेंगे, स्पाइक्स ले लेंगे अपने, हमारे जो नॉर्मल ऐसे शूज़ हैं अच्छी ग्रिप वाले, उनके ऊपर स्पाइक्स पहन लेंगे तो हो जाएगा। और हमने स्पाइक्स खरीद ली एंड वो बहुत अच्छा डिसीजन था। 300 रुपये रेंट था एक स्पाइक्स के पैर का, और उसकी वजह से ही हम पहुंच गए चंद्रशिला तक। जिन लोगों ने नहीं ली थी वो नहीं डिफिकल्ट फिसल रहे थे, वो बर्फ में पहाड़ों इधर उधर फिसल रहे थे, स्पाइक्स के साथ भी फिसल रहे थे लोग। तो स्पाइक्स लेना लेके बहुत ही वो था, अच्छा डिसीजन था। बट एक इससे जो हमने चीज़ सीखी वो ये थी कि स्पाइक्स जो होती है ना, वो आपके जूते के ऊपर आप जब पहनते हो तो जूते को ऐसे, मतलब वो यहाँ पहनी हुई है आपने, बहुत टाइट होती है, जूता ऐसे है आपका, तो वो ऐसे कर देगी थोड़ा सा जूते को। शाम तक मतलब आपका जूता थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो आपके पैर में अगर नाखून लंबे हैं
प्लीज़ कट कर लो। और स्पाइक्स को पहनना है तो बूट्स के साथ ही पहनना बेटर है, मतलब जो ट्रैकिंग ट्रैकिंग शूज या बूट्स होते हैं, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल के होते हैं तो वो मुड़ते नहीं हैं, तो आपका पैर अनकंफर्टेबल नहीं होगा। क्योंकि शाम तक वापस आते हुए हमारी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमारे टोज़ बहुत ज़्यादा दुख रहे थे स्पाइक्स की वजह से, और हम स्पाइक्स उतार नहीं सकते थे क्योंकि रास्ता स्लिपरी था। और रास्ता बहुत स्लिपरी था, स्पाइक्स नहीं उतार सकते थे, और स्पाइक्स पहनने की वजह से टोज़ में बहुत दर्द हो रहा था। राइट।